विदाउट आईडी उठ जाएगा, साइन करने की जरूरत नहीं है। कुछ अगर वर्क पब्लिश करना है उसके लिए साइन इन करना पड़ता है, बट अगर तुम्हें बेसिकली पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करना है, उसके लिए यू डोंट नीड टू साइन इन। विदाउट साइन इन भी तुम काम कर सकते हो पावर बीआई पे, पावर बीआई डेस्कटॉप में डाउनलोड करके, पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड करके हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। या स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले मैं तुम लोग का देखूं होमवर्क में क्या इशू आ रहा था, कुछ इशू आ रहा था, पहले उसको मैं थोड़ा सा देखती हूँ। जिसका ट्राई नहीं करा फिर उसके लिए तो आज रात तक का समय है, कर लेना, बिकॉज अगर तुमने नहीं करा तो फिर मेरे पास कंप्लेन करने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा। कल तक का टाइम दिया मैंने, और क्या, कल आज रात तक का, कल नहीं कल तो फिर और काम करना है ना। तुम ट्राई करना, अभी मैं एक बार देखती हूँ होमवर्क में क्या इशू है। एक आध क्वेश्चन, फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन में क्या कर रही तुम लोग को करके दिखा देती ताकि तुम्हें आइडिया रहे, और अगर कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने नहीं पढ़ा है तो उसको मैं पहले मार्क कर दूंगी कि इसको स्किप कर देना, वो यूज नहीं करना है। ओके, मैं देख लेती हूँ एक बार फिर भी। से एक बार ओपन करते हैं। फाइल का नाम क्या था, दिस वाज द फाइल ना, यही था ना, पावर होमवर्क। या सो मैंने क्या कराया था लास्ट क्लास से, मैंने 2 तरीके के चार्ट्स कराए थे, कंपैरिजन चार्ट्स, नहीं 3 तरीके के थे, कंपैरिजन चार्ट्स, टाइमलाइन चार्ट्स और लोकेशन वाइज जो चार्ट्स थे। कंपैरिजन चार्ट्स के लिए मैंने ये वाले चार्ट्स पढ़ाए थे पावर बीआई के अंदर, ये वाले जितने भी दिख रहे हैं कॉलम चार्ट, जो भी है मैंने कॉलम एंड बार चार्ट्स। उसके बाद टाइमलाइन चार्ट्स के लिए मैंने ये वाले चार्ट्स के बारे में बात की थी, लाइन चार्ट्स हो गया, एरिया चार्ट हो गया, लाइन एंड कॉलम चार्ट्स हो गया। उसके बाद मैंने बात की थी किसकी, लोकेशन चार्ट की। तो लोकेशन के लिए मैंने ये दोनों चार्ट्स पढ़ाए थे, मैप और फील्ड मैप। तो ये 3 तरीके के चार्ट्स हमने करे थे। इसके अलावा टेबल्स और मैट्रिक्स भी कर लिया था। हाँ, उसके अलावा हमने 2 कॉन्सेप्ट और करा था, टेबल का और मैट्रिक्स का। तो ये 4 चीजें हमने करी थी, और इन 4 चीजों के बेसिस पे मैंने तुम लोग को 35 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे। अब यार ये जो मैंने 35 क्वेश्चन दिए थे ना, उनमें मैंने क्या करा था, कुछ कंडीशंस भी डाल दी थी तुम लोग को सॉल्व करने के लिए। ओके, अब मैंने क्या कहा, ध्यान से समझना थोड़ा। अब ये डेटा सेट है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ना स्टेप्स लिख दिए थे कि भाई डेटा को इंपोर्ट कैसे करना है। अब कुछ लोग को इशू आ रही थी कि वो लोग इस डेटा को वाया एक्सेल इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट वहां इशू ये आ रहा था कि ये CSV फाइल है जो मैंने भेजी थी होमवर्क के लिए, और जब तुम एक्सेल से इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे फाइल का नाम वहां पे शो ही नहीं कर रहा था। तो उसके लिए क्या करना था, जब तुम फाइल को इंपोर्ट करोगे तो फाइल को यहाँ से इंपोर्ट नहीं करना है, फाइल को इंपोर्ट करने के लिए गेट डेटा में जाना है, गेट डेटा के बाद मोर के ऑप्शन में जाना है, मोर में जाने के बाद यहाँ पे CSV फाइल सिलेक्ट करके कनेक्ट करना है। जैसे ही तुम CSV फाइल से सिलेक्ट करोगे, अब यहाँ पे ये वाली फाइल जो मैंने दी थी पावर बीआई प्रैक्टिस डेटा सेट, इसको सिलेक्ट करके क्या करना है, ओपन करना है। और जैसे ही तुमने ओपन करा, यहाँ पे डेटा सेट का ऑप्शन आ गया, जो भी डेटा सेट मैंने दे रखा था, और इस डेटा सेट को मैंने क्या कर दिया, लोड कर दिया। तो अब ये मेरा CSV फाइल का डेटा इंपोर्ट हो गया किसके अंदर, पावर बीआई के अंदर। और जैसे डेटा इंपोर्ट होता है, पीछे का जो ये बैकग्राउंड है ना, ये चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ और बना हुआ है, और जैसे ही डेटा इंपोर्ट होगा, ये जो बैकग्राउंड इमेज दिख रही है यहाँ पे, ये चेंज देखो, अब ये चेंज हो गई, ब्लैंक रिपोर्ट आ गई काम करने के लिए। यहाँ पे तुम्हें डेटा सेट्स मिलते हैं सारे के सारे, ऑर्डर ID, ऑर्डर डेट, रीजन, कंट्री, स्टेट, और यहाँ पे तुम्हें क्या मिलता है, रिपोर्ट बनाते हैं। सो अभी हम फिलहाल इन दोनों टैब्स पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे 3 पेन्स होते हैं, एक फिल्टर का पेन होता है, एक विजुअलाइजेशन का पेन होता है, और एक डेटा का पेन होता है। सो अगर तुम ढंग से विजुअलाइजेशन के पेन में देखोगे तो यहाँ पे सारे के सारे जो बिल्ट इन चार्ट्स है वो यहाँ पे क्या है, मेंशन्ड है, जितने भी बिल्ट इन चार्ट्स है। और यहाँ पे क्या है, जब तुम यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे सारे के सारे कॉलम्स की क्या आ जाती है, लिस्ट आ जाती है। अब यहाँ पे जो कॉलम्स की लिस्ट आई है ना, इस लिस्ट के अंदर क्या है, 3 तरीके की फील्ड्स मेंशन्ड है। एक फील्ड क्या है, जिसकी बाहरी सिंबल दिख रहा है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, समेशन या सिग्मा। तो समेशन मतलब कि सारी वैल्यू का टोटल, मतलब जिस जिस कॉलम के बाहर ये सिंबल बना हुआ है, मतलब वो कौन सा कॉलम है, न्यूमेरिकल कॉलम है। ओके, जिस जिस कॉलम के बाहर ये बना हुआ है, दिख रहा है ये सिंबल, ये किसका कॉलम है, कैलेंडर का, डेट का कॉलम है। और जिसके बाहर कुछ भी नहीं बना हुआ वो किसका कॉलम है, कैटेगरिकल कॉलम है। मींस यहाँ पे कॉलम 3 तरीके के हैं, न्यूमेरिकल कॉलम, कैटेगरिकल कॉलम और डेट वाले कॉलम। तो ये सारे कॉलम्स यहाँ पे हैं, एंड सारे कॉलम्स यहाँ पे अवेलेबल है, तुम स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो। या अब यहाँ पे हमने ना कुछ चार्ट्स पढ़ रखे थे, ठीक है।
अब इन चार्ट्स के अंदर मैंने क्या बोला था, तुम्हें क्या करना था, तो मैंने यहाँ पर स्टेप्स बता रखे थे कि पावर बीआई ओपन करना, गेट डेटा में जाना, टेक्स्ट सीएसवी सिलेक्ट करना, लोड करना, रिपोर्ट व्यू में जाना, चीजों को ड्रैग करना, एंड सारे क्वेश्चंस के लिए जो भी स्टेप्स फॉलो करने मैंने प्रॉपर यहाँ मेंशन कर दिए थे। स्टार्ट करते किसके साथ, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विजुअलाइज टोटल सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज, कि भाई जो भी प्रोडक्ट कैटेगरीज बता रखी हैं उसके हिसाब से मुझे क्या बताना है, टोटल सेल्स। मतलब इस चार्ट में मुझे एक ऐसा चार्ट बनाना है जहां पे प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज मुझे सेल्स बता रहा हो। प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या है, अगर तुम डेटा सेट में जाओगे तो डेटा सेट में प्रोडक्ट कैटेगरी है हमारी ये, मतलब वो मुझे इलेक्ट्रॉनिक की सेल बताए, वो मुझे ग्रोसरी की सेल बताए, वो मुझे फर्नीचर की सेल बताए, और वो मुझे क्लोथिंग की भी सेल बताए। मतलब जितनी भी कैटेगरीज है हर कैटेगरी की सेल्स मुझे आनी चाहिए। यही लिखा है, पढ़ो ध्यान से, यही लिखा है ना, विजुअलाइज टोटल सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज। मतलब एक तरफ क्या होंगी, प्रोडक्ट की कैटेगरीज होंगी, एक तरफ क्या होगा, टोटल सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यार ये दोनों चीजें जाने वाली, हमें आइडिया लग गया, तो चलो ठीक है। अब प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है हमारी, कैटेगरिकल कॉलम, टोटल सेल्स क्या है, न्यूमेरिकल कॉलम। और मैंने क्या कहा था, जब भी एक तरफ एक कैटेगरिकल कॉलम होता है और एक तरफ एक न्यूमेरिकल कॉलम होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो कॉलम चार्ट या तो बार चार्ट, दोनों यूज कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। पाई चार्ट यूज करते हैं, बट पाई चार्ट तब यूज करते हैं जब 3 से 4 कैटेगरीज होती है, अंडरस्टूड। जैसे तो जब तुम्हारे पास 3 से 4 कैटेगरीज है तब तुम क्या यूज कर लो, पाई चार्ट। जब तुम्हारे पास 12 से 13 कैटेगरीज है तब तुम पाई चार्ट यूज नहीं कर सकते, फिर तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा, अपना बार चार्ट ही यूज करना पड़ेगा। ओके, अब मैंने क्या कहा, चल ठीक है यार ये तो मैं काम करूंगी, इसको करते हैं। तो कॉलम चार्ट बना के देखते हैं। तो कैसे काम करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इसका नाम, क्या लिख देंगे, क्वेश्चन 1, होमवर्क का क्वेश्चन 1 है हमारे ये। यहाँ पे गई मैंने कॉलम चार्ट लिया और यहाँ पे मैंने क्या करा, कॉलम चार्ट का एक हल्का सा स्ट्रक्चर ऐड हो गया हमारा। अब ये देख के तो पता चल रही है कॉलम चार्ट होता है। कॉलम चार्ट में मुझे इतना क्लियर है, इसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसे क्या कहता है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या लिखे होते हैं, कैटेगरीज के नेम, और वाई एक्सिस में क्या लिखी होती है, उनकी सेल्स। तुमने देखा होगा यहाँ पे क्या लिखा होता है, कैटेगरी नेम, यहाँ पे क्या लिखा होता है, सेल्स। मतलब कि यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या आएगी, कैटेगरी, वाई एक्सिस में क्या आएगा, सेल्स। तो यहां से मैंने थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करती हूँ, तो यहां से मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी उठाई, कहां पे डाल दिया, एक्स एक्सिस में, और यहां से मैंने सेल्स अमाउंट उठाया और कहा डाल दिया, वाई एक्सिस में। और जैसे ही मैंने ये चीज ऐड की, सारे कैटेगरी वाइज सबका सेल्स अमाउंट शो कर रहा है। अगर तुम क्लोथिंग पे क्लिक करोगे तो क्लोथिंग का सेल्स अमाउंट शो कर रहा है, जितना भी 13 लाख के आसपास आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी शो कर रहा है, फर्नीचर का भी शो कर रहा है, और ग्रोसरी का भी शो कर रहा है। कोई इशू है इसके अंदर, नहीं। तो मतलब मैंने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर दिया, बट मैंने क्या दे रखे क्वेश्चंस कि भाई ये तो कर दिया तुमने काम, बट उसके बाद तुम्हें ये 4 काम भी करने हैं। अब मैंने क्या बोला यार, यहाँ पे क्या लिखा है, यूज डिस्टिंक्ट कलर फॉर ईच कैटेगरी। अब जो मैंने ये लाइन दिया है ना, इस लाइन का दो मतलब बैठता है। ये जो मैंने दिया ना कि हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कलर होना चाहिए, तो कुछ लोग को लगेगा भाई कि फर्नीचर अलग कलर का हो जाए, ग्रोसरी अलग कलर की हो जाए, क्लोथिंग अलग कलर का हो जाए, और फर्नीचर अलग कलर का हो जाए। और कुछ लोग को लगेगा कि इनकी जो सब कैटेगरीज है, कि क्लोथिंग के अंदर जो चेयर, शर्ट पैंट टी शर्ट है वो अलग कलर का हो जाए, फर्नीचर के अंदर जो सोफा टेबल बेड है वो अलग कलर का हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो टीवी मोबाइल लैपटॉप है वो अलग कलर का हो जाए। तो हम क्या करते, दोनों करके देख लेते हैं। अगर ए मतलब था तो हमें ए वाला करना भी है, और अगर बी करना था तो हमको बी करना भी आना चाहिए, तो हम दोनों भी कर देते हैं। अलग अलग कॉलम्स को भी अलग अलग करके देख लेते हैं, और उनकी सब कैटेगरीज को अलग अलग कैसे करते हैं वो भी करके देख लेते हैं। दोनों चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो पहले मैं क्या चाह रही हूँ, हर फील्ड का मुझे क्या चाहिए, अलग कलर चाहिए। सो मैंने क्या कहा था, जब भी किसी चार्ट में कलरिंग करनी होती है या फिर कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी होती है, यहाँ पे इसका ऑप्शन आता है फॉर्मेट और विजुअल का। तो जैसे ही मैं फॉर्मेट और विजुअल में जाती हूँ, यहाँ पे ना ऑप्शंस दिखाने लगते हैं कि भाई अगर एक्स एक्सिस को एडिट करना है तो यहाँ पे चले जाओ। मान लो मैं एक्स एक्सिस के अंदर गई और मैंने क्या बोला, यार ये जो फॉन्ट लिखे है ना, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ग्रोसरी, ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। सो मैंने बोला भाई इसमें जो वैल्यूज लिखी है उनको क्या कर दो, बड़ा कर दो। जैसे ही मैंने क्लिक करा, सबका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया सिंपली। उसके बाद मैं यहाँ पे गई, अब इसका कलर ग्रे कलर है, मैं गई, मैंने इसका कलर कौन से कलर में डाल दिया, डार्क ब्लू कलर, तो ये डार्क ब्लू कलर में आ गया। सिंपली मैं गई यहाँ पे वाई एक्सिस में भी गई,
वाई एक्सिस का भी वैल्यूज की साइज में गई और वैल्यू का साइज मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, तो इसका साइज भी क्या हो गया, बड़ा हो गया, ताकि तुम लोग की चीज रीडेबल लगे। अब करना क्या था, पहली बात सबका कलर अलग अलग करना था। तो जब तुम विजुअल के ऑप्शन में थे ना, तो विजुअल के ऑप्शन में क्या था, एक ऑप्शन किसका था, एक्स एक्सिस का, और एक ऑप्शन किसका था, वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बाद जब नीचे जाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन किसका आ रहा है, कॉलम्स का। कॉलम्स में जैसे ही तुम गए, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल कॉलम्स का कलर कौन सा है, ब्लू। अगर तुम यहाँ जाके सिलेक्ट करोगे क्लोथिंग, और क्लोथिंग को तुम कर सकते हो ऑरेंज कलर का। अगर तुम यहाँ गए, यहाँ जाके तुमने सिलेक्ट करा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को तुम कर सकते हो पर्पल कलर का। अगर तुम यहाँ गए, यहाँ जाके तुमने सिलेक्ट करा फर्नीचर, फर्नीचर तुम सिलेक्ट कर सकते हो येलो कलर का। और अगर तुमने यहाँ जाके सिलेक्ट करा ग्रोसरी, तो ग्रोसरी को तुम अपने हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हो। तो अगर तुम्हें अलग अलग कॉलम्स को अलग अलग कलर करना है, सो फॉर्मेट विजुअल्स के अंदर जाके कहीं ना कहीं कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, एंड कॉलम ऑप्शन के अंदर जाके तुम ये काम सक्सेसफुली कर सकते हो। हर काम को करने के लिए ऑप्शन होते हैं, तुम्हें बस ढूंढना पड़ेगा। अंडरस्टूड। मान लो मुझे कहीं पे लिखा है, मुझे लेबल कलर करना है, लेबल एडिट करना है, तो मुझे पता है यहाँ पे कहीं ना कहीं लेबल का ऑप्शन होगा। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे मैं आधा काम मैं करूंगी, आधा मैं तुम्हें दूंगी। क्लियर है, ढूंढने का काम है ना, देखते क्या है, क्या करना बोला है, इनेबल डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स को इनेबल करना है और उसके अंदर परसेंटेज एंड वैल्यूज दोनों को ऐड कर देना है। मैंने कहा चल ठीक है, डेटा लेबल मतलब यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी आती है ना, उसे क्या कहते हैं, डेटा लेबल। सो मैंने कहा चल ढूंढते हैं डेटा लेबल है क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ग्रिड लाइंस वाला वाला, क्या मिल गया, इनेबल करने बोले, कर दो इनेबल, मैंने इनेबल कर दिया, तब यहाँ पे डेटा लेबल लिखे आ गए। बट टास्क क्या दिया गया है कि यहाँ पे जो डेटा लेबल है उनमें वैल्यू भी आनी चाहिए, और उनका, ये तुम्हारा टास्क है। कर सकते हो ना, कुछ तो ढूंढोगे, इधर उधर हाथ पर मारोगे, ट्राई करना, इजी काम है, मुश्किल नहीं। तो देखो ये भी मैंने बता दिया, ड्रॉप डाउन करती ऑप्शन आ जाएगा, बट फिलहाल के लिए मैं बंद कर रही हूँ, आधा काम तुम्हारा डन। अब यार यहां से ना, अब एक और चीज दे दी है, क्या दे दी है कि चार्ट में जो टाइटल दिया है उसका फॉन्ट कहां से कहां तक कर दो, 16 से लेके 18, और उसे क्या कर दो, बोल्ड। चार्ट का टाइटल क्या होता है, जो भी चीज यहाँ पे लिखी है, तो इसका फॉन्ट मुझे क्या करना है, बड़ा करना है, इसे क्या करना है, बोल्ड करना है। सो अगर तुम जब भी अभी अभी देखो यहाँ से ना फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन हट गया जो था, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा वापस फॉर्मेट विजुअल आ गया। अगर मैं फॉर्मेट विजुअल में जाऊंगी ना, हमेशा याद रखना, कभी यहाँ पे कभी भी टाइटल का ऑप्शन नहीं आता। टाइटल का ऑप्शन किसके अंदर आता है, जनरल में। जनरल में जाओगे फिर टाइटल मिलेगा। टाइटल ऑन है तो यहाँ पे शो कर रहा है, टाइटल को ऑफ करोगे तो यहाँ से टाइटल गायब हो जाएगा। मान लो मैंने टाइटल को ऑन करा, यहाँ पे मेरा टाइटल शो कर गया, फिर मैं टाइटल के अंदर गई, टाइटल के अंदर गई मैं सिंपली, मैंने उसको बोल्ड करा और उसका साइज 18 तक करने बोला था, तो मैंने 18 तक कर दिया, तो उसका साइज बड़ा हो गया। क्लियर है, मतलब क्वेश्चन 1 कंप्लीट, यही था क्वेश्चन 1 में। ऐसे तुम्हें क्या करना होगा फ्यूचर, अब एक पार्ट बचा तुम करना ट्राई, वैसे तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन 2 देख के बताओ, कर सकते हैं क्या ट्राई, पढ़ो। अच्छा हाँ, अब यहाँ मैंने क्या बोला, ग्रीन, पॉजिटिव प्रॉफिट को ग्रीन कलर का कर दो, नेगेटिव प्रॉफिट को कौन सी कलर का कर दो, रेड कलर का। अब ये चीज मैंने तुम्हें नहीं सिखाई है, ये वाटरफॉल चार्ट से होता है, वाटरफॉल चार्ट मैंने नहीं पढ़ा है, तो तुम इस वाले पार्ट को स्किप कर देना, फर्स्ट लाइन स्किप कर देना, बट बाकी दो तो बना लेना। अंडरस्टूड, ये मैं जब वाटरफॉल बताऊंगी उसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगी। फिलहाल तुम्हें कॉलम चार्ट से करना है, तो इस वाले बस इसका ये वाला पार्ट स्किप कर देना, मैंने इसको नहीं पढ़ा रखा। अंडरस्टूड है, कोई ऑनलाइन में बैठा है, किसी को इस चीज में इश्यू आई थी, तो इस वाले पार्ट को स्किप कर दो, जब मैं चार्ट बना के दिखाऊंगी मैं करवा दूंगी। और मैंने क्या कर रखा है, जो ये क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इनको कैसे सॉल्व करना है, इसकी स्टेप बाय स्टेप एक सॉल्यूशन फाइल बना रखी है, कि पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ क्लिक करना है, फिर ऐसे काम करना है। बट वो फाइल मैं उसी को शेयर करूंगी जो मेरे को 15, 16, 17 तक क्वेश्चन बना के दिखा देगा, ताकि वो बाकी बच्चे आंसर अपने क्या कर ले, क्रॉस चेक कर ले। तो इसकी प्रॉपर सॉल्यूशन शीट में तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि तुम स्टेप बाय स्टेप अपना काम कंप्लीट कर सको। डन, क्या करना है, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट अक्रॉस रीजन। एक तरफ क्या आएगा, रीजन, रीजन मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक तरफ क्या आएगा, प्रॉफिट। तो रीजन क्या है, कैटेगरिकल डेटा, प्रॉफिट क्या है, न्यूमेरिकल डेटा। कौन सा चार्ट बनेगा, कॉलम या बार, वही ना, कॉलम नीचे एक्स एक्सिस में तुम क्या डाल देना, रीजन डाल देना, वाई एक्सिस में क्या डाल देना, प्रॉफिट डाल देना, फिर डेटा लेवल इनेबल कर देना, फंड साइज जितना, लेकिन तुम्हें चीजें करनी है, तुम्हें खुद करनी पड़ेंगी। एक्सिस फॉन्ट में जाना, उसका साइज 12 से 14 तक के बीच में कर देना, ऑप्शन ढूंढना, वहां पे तुम्हें मिलेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या, नहीं रीजन एरिया होता है, बस डेटा सेट में रीजन शायद नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दे रखा है, चेक करना, यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दे रखा है। ओके डन। थर्ड क्वेश्चन कर सकते हो, ऑर्डर काउंट बाय पेमेंट मोड। पेमेंट मोड मतलब यूपीआई वगैरह, तो पेमेंट मोड कहाँ होगा, एक्स एक्सिस में, ऑर्डर काउंट कहाँ होगा, वाई एक्सिस में, और बस यही है। और अगर तुम्हें ऑर्डर का सम आ रहा है और अगर तुम्हें ऑर्डर को काउंट में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर तुम स्टार्ट में जाओगे और अगर तुम यहाँ पे जाके क्लिक करते हो, यहाँ पे जाके दिख रहा है, तो यहाँ पे जाके सम को काउंट, काउंट को मैक्स, मैक्स को मिन में कन्वर्ट करने का ऑप्शन आता है, तो ऑर्डर काउंट में तुम कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो क्या, देख लो यहाँ पे। विजुअलाइज ट्रेंड ओवर टाइम, चलो बताओ इसमें क्या लगेगा, ट्रेंड ओवर टाइम बताया था ना, लाइन चार्ट बनता है जब भी तुम्हें समय के साथ ट्रेंड एनालाइज करने होते हैं, तो कौन सा चार्ट यूज करते हैं, लाइन चार्ट। एक्स एक्सिस में क्या लिखते हैं, डेट, वाई एक्सिस में क्या लिखेंगे, सेल्स, बिकॉज सेल्स के ट्रेंड पूछ रहे हैं। प्रॉफिट का ट्रेंड पूछते तो प्रॉफिट डाल देते हैं, कस्टमर्स का ट्रेंड पूछते तो कस्टमर डाल देते हैं। और यहाँ पे क्या पूछा है, लाइन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 2 से 3 पिक्सल, तो जाके लाइन का ऑप्शन ढूंढना, और जहां भी लाइन का ऑप्शन मिलेगा वहां पे 2 से 3, बाय डिफॉल्ट 2 से 3 कलर आता है, साइन होता है वैसे। मार्कर ऑन कर देना, एक्स एक्सिस में टाइटल दे देना, उसकी स्मूथ लाइन ऑफ कर देना। देखो अब स्मूथ लाइन कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब अगर स्ट्रिक्ट लाइंस है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइंस, और स्मूथ लाइन मतलब उसमें जो एजेस होते हैं ना, एजेस सॉफ्टन हो गए। 2 तरह के कर्व होता है ना, एक एज कर्व होते हैं और एक स्मूथ कर्व होता है। तो अगर तुम्हारी लाइन अगर स्मूथ में आ रही है उसे क्या कर देना, ऑफ कर देना। बट बाय डिफॉल्ट स्मूथ लाइन क्या होता है, ऑफ ही आती है। बट हाँ तुम एक बार वो ऑप्शन जाके जरूर चेक करना, तुम्हारे करने के लिए दिए मैंने सारे क्वेश्चन। अब इसे यहाँ देखो, अब ये कॉन्सेप्ट है, अब ये मैंने सिखाया नहीं था लास्ट क्लास में, बट इस टेबल चार्ट में आ गया है, तो पहले इस चीज को हम सीख लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो थी लास्ट क्लास में मुझसे स्किप हो गई थी, एंड क्वेश्चन सेट्स में वो चीज थी, तो हम एक बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख लेते हैं, ठीक है, सीखे करें, चलो करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक ये तो है तुम्हारा, इसको ऐसे सेव है। फिर ऐसे सेव करने के लिए क्या करना, यहाँ तक का काम हो जाएगा। कमेंट, इसको सेव करने के लिए क्या करना, यहाँ जाके लिख देना होमवर्क, अपना नाम होमवर्क, अपना नाम लिख देना, जो भी तुम्हारा नाम है XYZ, एंड इसे क्या कर देना, सेव कर देना। और जब मैं अपलोड करने बोलूंगी वहां मुझे अपना होमवर्क दिखा देना। क्लियर है, सेव करोगे तो फाइल सेव हो जाएगी, और बाद में ओपन करने के लिए कंट्रोल O करते हो तो फाइल वहां से ओपन हो जाती है। वरना तुम इसको कोशिश करने इसको कहाँ पे सेव करने की, डेस्कटॉप, यहाँ से डेस्कटॉप पे सेव करना। जब डेस्कटॉप पे सेव करोगे तो अपने आप क्लिक करके फाइल ओपन हो जाएगी। क्लियर है, तो यार ये काम तो हमने कर दिया। अब हम क्या सीखने वाले हैं आज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कनेक्ट कर लो जल्दी। अभी तक क्वेश्चंस जो होमवर्क पे दिए थे वो करके दिखाएं जो इन लोगों को डाउट से। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, यहीं पे आते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने क्या कहा था, डेटा को समराइज करने के 2 तरीके होते थे, या तो तुम टेबल का इस्तेमाल करो, या तो हम किसका इस्तेमाल करें, मैट्रिक्स का। जब मुझे सिंगल कैटेगरी वाइज बहुत सारी वैल्यू समझनी है तब मैं क्या यूज करती हूँ, टेबल। और अगर मुझे कभी मल्टीपल कैटेगरी वाइज वैल्यू समझनी है तब मैं क्या यूज करती हूँ, मैट्रिक्स। अगर सिंगल कैटेगरी पे काम करना है तो टेबल, अगर कैटेगरी है उसकी सब कैटेगरीज पे भी काम करना है तब क्या सिलेक्ट करूंगी, मैट्रिक्स। अब मान लो मैंने यहाँ जाके क्या ऐड कर दिया, टेबल का स्ट्रक्चर ऐड कर दिया, डन। अब टेबल के स्ट्रक्चर में अच्छी बात क्या है, अगर तुम टेबल के स्ट्रक्चर पे ध्यान से देख रहे हो तो टेबल के स्ट्रक्चर में क्या मांग रहे हैं, सिर्फ कॉलम्स ही मांग रहे हैं। तो मान लो मैं यहाँ कॉलम्स के ऑप्शन में गई और मैंने यहाँ पे बोला मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल्स अमाउंट जानना है। क्या कहा मैंने, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल्स अमाउंट जानना है। सो यहाँ से मैंने क्या करा, प्रोडक्ट कैटेगरी को लिया और कहाँ पे डाल दिया, कॉलम्स में डाल दिया। तो कॉलम्स में क्या हुआ, सारी की सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज लिखी हुई आ गई। अब मैंने बोला यार मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज क्या करना है, सेल्स अमाउंट जानना है। फिर मैंने सेल्स अमाउंट को लिया, उसको उठा के भी कहाँ डाल दिया, कॉलम में डाल दिया। तो अब क्या हुआ, प्रोडक्ट कैटेगरी के सामने उसका सेल्स अमाउंट लिखा गया, आ गया। मैंने बोला यार मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज प्रॉफिट भी जानना है। सो मैंने क्या करा, प्रॉफिट को उठाया, कहाँ डाल दिया, कॉलम में डाल दिया। सब क्या क्या लिखा रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब प्रोडक्ट की कैटेगरी, उसका सेल्स अमाउंट और उसका प्रॉफिट, तीनों चीजें आ रही है। मैंने बोला यार मुझे मुझे इसका
डिस्काउंट परसेंटेज भी जानना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज को कहाँ डाल दिया, टेबल में डाल दिया। अब सामने क्या लिखा आ गया, डिस्काउंट परसेंटेज भी लिखा आ गया। मतलब कि ये क्या करता है, जो भी यहाँ पे तुम कैटेगरी दोगे उसकी वही सारी की सारी वैल्यूज बना के दे देगा। अगर तुम लोगों ने कभी एक्सेल पे काम करा है, एक्सेल में जो काम तुम सम इफ्स वगैरह से करते थे, या फिर जो पाइवट टेबल का काम होता था, यहाँ पे वो काम सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंप्लीट हो रहा है। सेम स्ट्रक्चर वहां होता है, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे है, बस यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारे पास और ऑप्शंस इनेबल हो गए। और वन ऑफ द थिंग जो हमारे पास इनेबल हुई है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग समझ आती है क्या होती है? फॉर्मेटिंग क्या होती है बताओ? और तुम क्या कह रहे थे? फिल्टर टाइप में ही होता है, अगर हमें अंदर से कुछ पर्टिकुलर डाटा चाहिए तो फिल्टर लगा देना। और क्लियरली फिल्टर देन यस, फॉर्मेटिंग पता है, सुना नहीं है? हाँ, क्या होता है, कहाँ सुना है? फॉर्मेटिंग मतलब ये सुनते हैं, बोल्ड, इटैलिक, कलर, सुना है ना? इसे वो क्या बोलते हैं, मतलब जितना भी कॉस्मेटिक पार्ट होता है हमारा किसी भी चीज को सुंदर दिखाने का, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट करना। और फॉर्मेटिंग के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब कि भाई जो वैल्यूज को मैं फॉर्मेट कर रही हूँ वो सिर्फ उन्हीं चीजों को फॉर्मेट करे जहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और जहां कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही वहां फॉर्मेट करने का जरूरत नहीं है। अब मैं दिखाती हूँ ये काम कैसे होता है। मान लो डेटा सेट है, अब इस डेटा सेट में अगर तुमने एक पैटर्न नोटिस करा, यहाँ पे ना अपने आप जो ब्रांड्स है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, CEFG। अगर तुम यहाँ जाके क्लिक करोगे तभी कौन से में आ जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, मतलब ये ऑपोजिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएंगे। अब देखना यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक करा, सारी वैल्यूज कौन सी फॉर्मेट में आ गई, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड टाइम क्लिक करा, अब वैल्यूज कौन से ऑर्डर में आ गई, असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे सेल्स अमाउंट वाइज चीजें ऑर्डर हो गई। अगर तुम्हें कभी भी प्रॉफिट वाइज चीजें ऑर्डर करनी है, जैसे तुमने यहाँ पे वो करा, यहाँ पे क्या आ गया, हाईएस्ट प्रॉफिट, यहाँ पे क्या आ गया, लोएस्ट प्रॉफिट। अगर तुमने फिर से क्लिक करा, इस बार यहाँ पे क्या आ गया, लोएस्ट प्रॉफिट, और सबसे नीचे क्या आ गया, हाईएस्ट प्रॉफिट। तो ऐसे करके तुम चीजों को ऑर्डर कर सकते हो टेबल के अंदर। अब यार इस टेबल के अंदर ना, अब देखना कुछ ऑप्शंस तुम्हें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे नॉर्मल टेबल, जो ये वाला ऑप्शन है ना, ये जस्ट टेबल ऐड करा इसके अंदर, मैट्रिक्स इसके बात करेंगे। तो मान लो मैं टेबल में गई, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ सेल्स अमाउंट। जब मैं इसके अंदर ये दिख रहा है ड्रॉप डाउन, इस ड्रॉप डाउन के अंदर जाके क्लिक करती हूँ ना, यहाँ पे ना कुछ ऑप्शंस आते हैं। सो आज हमें ये ऑप्शंस को थोड़ा ढंग से समझना है, समझे? सबसे पहला ऑप्शन क्या रहा है, रिमूव फील्ड लाइन। फील्ड मतलब इसको हटाई दे, तो क्रॉस ऑल्टरनेटिव है। फिर क्या रहा है, रीनेम फॉर दिस विजुअल, रीनेम फॉर दिस विजुअल, किसी कुछ नाम रखना है, या तुम इसका नाम रखना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो इसके हेडिंग का, तो वो रख सकते हो। फिर क्या रहा है, मूव अप डाउन टू टॉप टू बॉटम, मतलब अप डाउन आगे पीछे मूव करना चाह रहे हो तो वो कर सकते हो। फिर क्या ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि मेन कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पे सीखना है। स्पार्क लाइन भी है, बट स्पार्क लाइन से पहले हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फोकस करते हैं। अब मान लो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ गई। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब फॉर्मेट करना बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कलर करना है बट कंडीशन के हिसाब से, बॉर्डर डालना है बट कंडीशन के हिसाब से। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर। तो मैं बैकग्राउंड कलर में चली गई। अब बैकग्राउंड कलर में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या आता है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब कलर शेडिंग, कि भाई जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको एक कलर देगा, और जैसे जैसे ये बड़ी वैल्यू पर जाएगा वैसे वैसे इसका कलर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डार्क स्टार्ट हो जाएगा। मान लो मैंने बोला मिनिमम वैल्यू को कलर दे देना तुम ग्रीन, ओके, और जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको तुम कलर दे देना डार्क ग्रीन। डन, तो मैंने बोला ओके। तो इसने क्या करा, सबसे छोटी वैल्यू थी उसको ग्रीन कलर दिया, जो उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू थी उसको डार्क ग्रीन कलर दिया, और बड़ी वैल्यू थी कलर और डार्क करा, और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी उसका कलर सबसे ज्यादा डार्क कर दिया। अगर तुम्हें जैसे इसको सॉर्ट करोगे सारे कलर सीरीज में आ गए। अब ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा। फिर क्लिक करा, अब कौन से में आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा। क्लियर है? अब अगर मुझे रिमूव करना है, मैंने फॉर्मेटिंग कर दी, मुझे इसे रिमूव करना है। सो मान लो मैंने सेल्स अमाउंट में फॉर्मेटिंग की थी, यहाँ पे जाके क्लिक करूंगी, यहाँ पे किसका ऑप्शन इनेबल हो गया,
रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। जैसे रिमूव करने जाऊंगी पूछ रहा है भाई सारी फॉर्मेटिंग हटानी है या फिर सिर्फ बैकग्राउंड कलर हटाना है। एज मैंने फिलहाल सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही लगा रखा है तो मैं ऑल पे क्लिक करूंगी एंड सारी फॉर्मेटिंग लाइक बीजी कलर जो मैंने डाला था वो रिमूव हो गया। अब इसको और डिटेल में देखते हैं क्या इशू आता है इसके अंदर। मान लो मैं सेल्स अमाउंट में गई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई, बैकग्राउंड कलर में गई। अब यार ये पहला ऑप्शन तो क्या था मेरा, ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट में मान लो मैंने क्या बोला, ध्यान समझना, मैंने बोला मुझे ग्रेडियंट तो इजी काम है, मुझे क्या सीखना है, रूल्स। तो हम चले गए रूल्स के अंदर। नाउ व्हाट आई टोल्ड दिस, एक बार इसका सेल्स देख लेते हैं, सेल्स कहाँ से कहाँ तक है। हाँ जी, तो ये सेल्स है हमारा सम ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज ना 450 से चालू हो रहा है और 580 तक जा रहा है। हाँ तो मैंने क्या बोला यार, जहां पे सेल 450 से 500 हुई है उसको ग्रीन, उसको रेड कलर दे दो। जहां पे 500 से 550 हुई है वहां येलो कलर दे दो। और जहां 550 से 600 हुई है वहां पे ग्रीन कलर दे दो। क्या बोला मैंने, जहां पे, क्या बोला सुना तुम लोगों ने, जहां पे मैंने 400 से 450 से 500 हुई है वहां पे रेड कलर दे दो। जहां पे 500 से 550 हुई है वहां पे येलो कलर दे दो। और जहां 550 से 600 हुई है वहां पे ग्रीन कलर दे दो, रेड से ग्रीन तक जाना है। सो मैंने कहा चल करते हैं ट्राई। तो सम ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज पे जाना है। सम ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज पे गई, जाके क्या सिलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वहां पे क्या डाल दिया मैंने, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में जाके क्या सिलेक्ट कर दिया मैंने, रूल्स। और फिर रूल्स पूछ रहे कहाँ रूल लगाना है, तो अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो मैंने सिलेक्ट करा था वो है। तुम चाहो तो यहाँ पे फील्ड चेंज भी कर सकते हो जिसके बाद में रूल लगाना है। बट फिलहाल मैंने क्या सिलेक्ट करा है, सम ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज। और फिर बाय डिफॉल्ट तो वैल्यू सम हो रखी है, मैंने रूल लगाया कि अगर यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो बड़ी है किससे, बड़ी है बराबर है किसके, 450 के। और परसेंटेज की जगह क्या लिख दो, नंबर। एंड जो वैल्यू है वो छोटी है बराबर है किससे, 500 से। यहाँ नंबर लिखा है, देन कौन सा कलर कर दो, रेड कलर कर दो, वरना न्यू रूल ऐड करो। फिर अगर जो वैल्यू है वो बड़ी है या बराबर है किससे, 500 से, यहाँ पे नंबर सिलेक्ट कर दो। और अगर वैल्यू छोटी है किससे, 550 से, तो वहां पे कौन सा कलर कर दो, येलो कलर कर दो, वरना न्यू रूल ऐड करो। अगर वैल्यू बड़ी है बराबर है किससे, 550 से, यहाँ पे नंबर सिलेक्ट कर दो। एंड जो वैल्यू है वो क्या है, छोटी है, किससे छोटी है, 600 से, तो वहां पे कौन सा कलर दे दो, ग्रीन कलर। 2 बार रेड कलर करवा लो इससे। ओके, जैसे मैंने ओके करा तो जहां पे सेल्स कम थी, जहां पे उस रेंज में लाया कर रही थी वहां रेड कलर आ गया, जहां पे दूसरी रेंज में लाया कर रही थी वहां येलो कलर आ गया, और जहां थर्ड रेंज में आ रही थी वहां ग्रीन कलर आ गया। अगर तुम मुझसे पूछोगे ग्रेडियंट में रूल में डिफरेंस क्या है, ग्रेडियंट में ये अपने आप हाईएस्ट टू लोएस्ट में डिवाइड करके स्केलिंग कर देता है, बट यहाँ पे तुम्हारे डिफाइंड रेंज के हिसाब से कलर स्केलिंग ही करता है। कोई इश्यू इसके अंदर, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग, हाँ असेंडिंग है, छोटे से लाइक जो तुम सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ नहीं है। तुम स्टार्टिंग कर देते हो, तुम एंडिंग कर देते हो, तो स्टार्टिंग कलर से लेके एंडिंग कलर तक अपने आप रेंज डाल देगा। अगर तुमने यहाँ पे पिंक कलर डाला है, यहाँ ब्लू कलर डाला है, तो सबसे छोटी वैल्यूज होंगी उनको पिंक देगा, फिर पिंक से चलते चलते पिंक ब्लू पर्पल में आ जाएगा, और फिर एंड में जाके ब्लू कलर दे देगा। हाँ सीक्वेंस में नहीं है तब भी वो कलर डाल देगा। बाकी तुम यहाँ पे क्लिक करके तो सीक्वेंस में तो बाद में फॉर्मेट कर ही सकते हो। डन, ये क्लियर है ऑप्शन। अब यार इसके अंदर और भी ऑप्शन है, ध्यान से समझना। मान लो मैं चली गई प्रॉफिट में, अब यहाँ पे चली गई कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और कहाँ चली गई मैं, बैकग्राउंड कलर में। अब बैकग्राउंड कलर में ना तुमने ये देख लिया, अब ना यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आता है फील्ड वैल्यू का। फील्ड वैल्यू का वैल्यूज ओनली पे गए, मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, वैल्यूज तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे तो वैल्यूज है नहीं, दूसरे टेबल पे हम करेंगे, मैट्रिक्स बना के देखेंगे। मान लो मैं यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट में चली गई एंड मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई, बैकग्राउंड कलर में गई। अब ना बैकग्राउंड कलर के अंदर यही जो चीज मैं कह रही थी, मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया ब्लैक और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया पर्पल, तो अब ये ब्लैक से लेके पर्पल तक अपने आप कोई कलर स्कीमिंग डाल देगा। मतलब यहाँ पे रेंज फिक्स नहीं होती, मतलब यहाँ पे अपने एल्गोरिथम के हिसाब से रेंज देता है, और यहाँ पे वो रेंज देता है जो तुमने असाइन की होती है। अब ना यार बैकग्राउंड कलर तो इजी था, हमने कर दिया। अब एक काम करते हैं, सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, विच इज फॉन्ट कलर। मान लो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई और किसके, ग्रेडियंट वाज द फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने करके दिखाया था, करके दिखाया।
बैकग्राउंड कलर ही था बट रेंज अपने हिसाब से ले रहा था ये। अब मान लो मैंने फॉन्ट कलर पे क्लिक करा, ध्यान से देखना, मैं फॉन्ट कलर पे चली गई। अब फॉन्ट कलर पे क्या है, बाय डिफॉल्ट पहला ऑप्शन किसका आ गया, ग्रेडियंट का। तो अगर मैंने ग्रेडियंट डाल दिया तो सबसे छोटी वैल्यू को ये कलर देगा, उससे बड़ी वैल्यू को ये कलर देगा, उससे बड़ी वैल्यू को ये कलर देगा, उससे बड़ी पे ये, उससे बड़ी पे ये, और सबसे बड़ी पे डार्क ब्लू कलर, अपने हिसाब से रिफाइन कर देगा। मान लो मैं यहाँ पे किसमें चली गई, रूल्स में चली गई, और अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई जो वैल्यूज मेरी, मैंने किस पे लगा रखा है, प्रॉफिट पे लगाया ना, प्रॉफिट की रेंज देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रही है इसकी रेंज, एक सेकेंड। 1.9 लाख से स्टार्ट होके 2.9 लाख तक जा रही है। तो मैं अगर मैं बोल दूं 1.9 लाख ना, तो 1.5 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3, तो 1.5 से 3 तक की रेंज बनाती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं सम ऑफ प्रॉफिट में गई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई, फॉन्ट कलर में गई, यहाँ जाके मैंने न्यू रूल सिलेक्ट करा, मैंने बोला अगर जो वैल्यू है वो बड़ी है, किससे बड़ी है, 1.5 लाख से, यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर दिया, नंबर, एंड जो वैल्यू है वो छोटी है, किससे छोटी है, 2 लाख से, तो कौन सा कलर दे दो, मान लो मैंने बोला पर्पल कलर दे दो। फिर मैंने क्या करा, न्यू रूल लगाओ, अगर जो मेरी वैल्यू है वो बड़ी है, किससे बड़ी है, 2 लाख से, यहाँ पे सिलेक्ट कर दो नंबर, और अगर मेरी वैल्यू छोटी है, किससे छोटी है, 2.5 लाख से, 2.5 3 हो गया ना, तो 2.5 सही है। तो यहाँ पे कौन सा कलर दे दो, मान लो मैंने बोला पर्पल का ही लाइटर शेड दे दो, या तो दिस कलर इज ओके। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, न्यू रूल लगाया, अगर मेरी वैल्यू बड़ी है, किससे बड़ी है, 2.5 लाख से बड़ी है, यहाँ पे नंबर सिलेक्ट कर दो, एंड मेरी वैल्यू छोटी है, किससे छोटी है, 3 लाख से, तो यहाँ पे कौन सा कलर दे दो, येलो कलर दे दो। और जैसे ही मैंने ओके करा तो उसने फॉन्ट का कलर उसके हिसाब से कर दिया, तो जो चीज पहले रेंज में लाइक कर रही थी वहां पे वो कलर दिया, जो चीज दूसरे रेंज में लाइक कर रही थी वहां पे वो कलर दिया, और जो चीज थर्ड रेंज में लाइक कर रही थी वहां पे थर्ड कलर उसने अपने हिसाब से दे दिया, और फॉन्ट पे इसने मुझे सारे कलर्स करके दे दिए। कोई इश्यू इसके अंदर नहीं होना चाहिए। सॉर्ट करोगे तो सॉर्टेड फॉर्मेट में भी आ जाएगा, इसको सॉर्ट करोगे तो इसके साथ सॉर्टिंग हो जाएगी। तो ये सारे काम तुम यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा यार, ये काम तो हमने करा, फॉन्ट करा, ये करा, इसके बाद में 2 ऑप्शंस और आते हैं, आइकन एंड डेटा बार। क्या बोला, आइकन और डेटा बार। अब आइकन कैसे काम करता है, पहले आइकन स्टार्ट करेंगे हम लोग। आप सेल्स अमाउंट बच गया, सेल्स अमाउंट की रेंज कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 2, ये 11 लाख से स्टार्ट हो रही है, 11 लाख से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जा रही है, 13 लाख तक। हाँ 11 लाख से स्टार्ट हो रही है, 1.1 से स्टार्ट हो रही है, 1.3 तक जा रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो मान लो मैं सेल्स अमाउंट में गई, सेल्स अमाउंट में जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई, किसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, डेटा पार्स का। मान लो मैं डेटा पार्स के अंदर गई और मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं करा, मैं बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज थी उनको मैंने यहाँ पे रखा, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ओके। तो डेटा बार ने क्या करा, अपने आप वैल्यूज को डेटा बार में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो टॉप की वैल्यू थी उसको हाईएस्ट डेटा बार दिया, जहां पे वैल्यू कम थी वहां पे डेटा बार कम कर दिया। डेटा बार मतलब बैटरी देखी थी फोन की, ये दिख रही है, ये बैटरी 100% पे फुल होती है, 80 पे कम होती है, 70 पे और कम होती है, 30 पे और कम होती है। सिंपली ये 13 लाख पे फुल है, फिर दूसरे 13 लाख पे थोड़ा कम हुआ, 12 लाख पे और कम हुआ, 11 लाख पे और कम हुआ। सॉर्ट करोगे तो उसके हिसाब से भी चीजें चेंज होंगी। क्लियर है। तो ये डेटा बार क्या करता है, डेटा के हिसाब से बार शो कर देता है, तो मैं वैल्यू समझने में इजी होता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। तो डेटा बार का ऑप्शन भी तुम यहाँ पे डाल सकते हो। बाकी डेटा बार के अलावा, जैसे मान लो मैं यहीं पे चली गई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चली गई, डेटा बार के अंदर चली गई, तुम कलर चेंज कर सकते हो। तुम कह सकते हो कि भाई जो पॉजिटिव वैल्यूज है उनको यहाँ पे कर दो येलो कलर का, जो नेगेटिव वैल्यूज है उनको कर दो रेड कलर का, और जो वैल्यू एक्सेस में है उनको कर दो ब्लैक कलर का। तो एज अभी सारे के सारे सेल्स अमाउंट पॉजिटिव में ही थे, तो यहाँ पे कौन सा कलर आ रहा है, येलो कलर। इसकी एक्सेस की वैल्यू मतलब जो वो बाय डिफॉल्ट ये वही लेगा, बाय डिफॉल्ट ही मिड की वैल्यू लेगा, तो बाय डिफॉल्ट इसको 0 ही लेके जाएगा, एक्सेस वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 ही जाएगा। तुम चाहो तो यहाँ पे वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, बट फिलहाल एक्सेस वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितना लेता है, 0 लेता है। 0 के ऊपर प्रॉफिट लेगा, 0 से कम नेगेटिव वो लेगा। मान लो मैं यहाँ लगाती हूँ, देखना यहाँ तुम्हें ऑप्शन लिखेंगे, नहीं सिर्फ नहीं अभी लगता है, बट यहाँ नहीं लगता, मैं बताती हूँ, मैट्रिक्स में लगेगा। अब मान लो मैं यहाँ पे गई, ध्यान समझना, फॉर एग्जाम्पल मैं सम ऑफ प्रॉफिट में गई। अब प्रॉफिट अगर मैं डेटा सेट देखा था तो मुझे ध्यान था प्रॉफिट के अंदर कि जो हमारे प्रॉफिट की फील्ड थी ना,
यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यूज भी थी और यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यू भी थी। मतलब अगर मुझे यहाँ पे डेटा बार पे ग्रीन और रेड कलर करना है तो मैं प्रॉफिट फील्ड का इस्तेमाल कर सकती हूँ। सो नाउ व्हाट आई वांट कि अगर वैल्यू प्रॉफिट पॉजिटिव में हो रहा है तो ग्रीन कलर का बार आ जाए राइट की तरफ, और अगर प्रॉफिट नेगेटिव में हो रहा है मतलब तो रेड कलर का बार आ जाए लेफ्ट की तरफ। तो ये मैं चाह रही हूँ यहाँ पे। सो हमने कहा चलो करके देखते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे गई, सम ऑफ प्रॉफिट में गई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई, किसके अंदर चली गई, डेटा बार में चली गई। मैंने बोला भाई अगर पॉजिटिव वैल्यूज है तो उसको कर दो तुम कौन से कलर का, ग्रीन कलर का। अगर नेगेटिव वैल्यू है उसे कर दो कौन से कलर का, रेड कलर का। एक्सिस में जो वैल्यूज है उनको फिलहाल कर दो कितने का, ब्लैक कलर पे ही रखो। फिर मैंने जैसे ही ओके करा, अभी फिलहाल सारे प्रॉफिट की वैल्यूज पॉजिटिव थी तो यहाँ पॉजिटिव शो कर रहा है। बट अगर अब मैं प्रॉफिट में जाऊंगी और ऐसे ही मेरे को सम वैल्यू बता रहा है तो हमेशा टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। बट अगर मैंने यहाँ जाके क्या लिख दिया, मिनिमम, तो मिनिमम प्रॉफिट कहाँ जाता है, नेगेटिव में। जैसे ही मैंने मिनिमम प्रॉफिट किया सारे बार किस तरफ हो गए, पीछे की तरफ हो गए और रेड कलर में हो गए। जैसे ही मैंने यहाँ पे वापस गई और मैंने मिनिमम ऑफ प्रॉफिट को क्या करा, एवरेज, तो एवरेज तो पॉजिटिव में ही जा रहा था। मान लो मैंने एवरेज की जगह क्या करा, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम भी पॉजिटिव में जा रहा है। और अगर मैंने फिर से करा मिनिमम तो मिनिमम किस तरफ चला गया, लेफ्ट की तरफ। तो अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज होती, मिनिमम प्रॉफिट मतलब सबसे कम प्रॉफिट कितना जा रहा है, वो नेगेटिव वैल्यूज ज्यादा होंगी तो ऐड होके नेगेटिव में चला गया। जैसे 4987 गया है, बट जब सारी वैल्यूज को ऐड करा, सारी वैल्यूज को अगर हमने क्लोथिंग की सारी वैल्यूज को ऐड करा, उसमें जो मैक्सिमम केस जा रहा था उसमें जो मिनिमम केस जा रहा था, तो मिनिमम केस 4987 ही जा रहा है। अगर सारी प्रॉफिट्स को लोगे उसमें मिन फंक्शन लगाओगे तो क्या आंसर आएगा। अगर कि ये फील्ड है, वेयर इज द फील्ड, प्रॉफिट की फील्ड ये रहा, इस फील्ड के अंदर मैं मिनिमम फंक्शन लगाऊंगी तो क्या आंसर आएगा, MIN। हाँ तो सबसे कम बता रहे हैं। MX लगाऊंगी तो क्या आएगा, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मिनिमम प्रॉफिट मतलब वो लॉस है, अंडरस्टूड। अगर कहीं पे यहाँ पे लिखा है ना -3020 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब इतने का लॉस हुआ है। बट मैंने प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम अलग अलग नहीं है। अगर मैंने कहीं पे लिखा है 626 का प्रॉफिट हुआ है मतलब ये प्रॉफिट है। बट अगर मैंने कहीं लिखा प्रॉफिट में क्या लिखा हुआ है, -626, मतलब उसका क्या हुआ है, लॉस हुआ है, अंडरस्टूड। तो हाँ, फिर उसमें कम प्रॉफिट जहाँ पे होगा वो बताएगा। तो जो एक्चुअली सबसे कम प्रॉफिट होगा ना, 200 रुपए का, 300 रुपए का, वो बताएगा। बट फिलहाल मिनिमम लगाने पे क्या बता रहा है मुझको, लॉस बता रहा है। तो जो लॉस बता रहा है वो कौन से कलर में आ रहा है, रेड कलर में आ रहा है। और अगर मैं मिनिमम की जगह हटा के क्या कर दूंगी, सम कर दूंगी, तो जो प्रॉफिट एक्चुअल आ रहा है वो किसमें बता रहा है, ग्रीन में बता रहा है। हाँ तो उसमें पूरा अगर आ सकता है सम तो पूरा कैलकुलेट करके आता है ना। हाँ जी, हाँ हाँ, प्रोडक्ट कैटेगरी है, अगर हमें पूरा डाटा चाहिए, पूरा डेटा चाहिए, मतलब यहाँ पे एक्सेल में टेबल में, एक्सेल का टेबल यहाँ पे चाहिए, रिपोर्ट के अंदर चाहिए। सम बता रहा है, सम हाँ ना, सम चाहिए ना। जैसे यहाँ पे तुमने क्या करा है, तुमने सम ऑफ प्रॉफिट करा है ना, तो तुम्हारा तुम्हें पूरा डेटा चाहिए। तुम यहाँ पे जाके क्या कर दो, किसका ऑप्शन आ रहा है, डोंट समराइज, तो यहाँ पे सारी वैल्यू शो करना स्टार्ट कर देगा। अभी क्या हो रखी थी, जैसे मैंने तो सारी की सारी सेल्स अमाउंट बता रहा है। अगर तुम्हें चीजें समराइज करके चाहिए तो सेल्स अमाउंट में जाके क्या लिख दो, सम लिख दो, तो टोटल वैल्यू बताएगा। और अगर तुम्हें टोटल वैल्यू नहीं चाहिए, तुम्हें सारी की सारी वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पे जाके तुम क्या कर दो, डोट समराइज, तो समराइजेशन उसकी ऑफ कर देगा। आगे ये ऑप्शन किसका, प्रॉफिट हट गया गलती से हमसे, ऐड कर देते हैं फिर आ जाएगा। और अगर तुम अब चाहो तो फिर से अपना रूल अप्लाई कर दो, दोनों वैल्यू तुमको शो कर जाएंगी। कि हम सिंपली यहाँ पे गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, डेटा बार में गए, डेटा बार में जाके हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, रूल लगा दिया कि पॉजिटिव बार है तो क्या करो, ग्रीन कलर दे दो, नेगेटिव बार है तो रेड कलर दे दो, एक्सिस पे कोई है तो उसको 0 कलर दे दो। यस, मैंने ओके करा। तो जो पॉजिटिव वैल्यूज थी वो ग्रीन बार में चली गई, नेगेटिव वैल्यूज थी जो रेड में चली गई, एंड सारी वैल्यू यहाँ पे शो कर रहे हैं। डन। तो ये तुम डेटा बार को यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब ना यार, जब तुम यहाँ पे जाते हो ना, मान लो मैं यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट में गई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर गई, और ये डेटा बार्स के अंदर ही गई। सो डेटा बार के अंदर ना तुम चाहो तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू क्या कर सकते हो,
सेट भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये टॉप की वैल्यू ले रहा है, तुम चाहोगे कि तुम किसी पर्टिकुलर रेंज में किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही आइकन ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे तुम पर्टिकुलर रेंज को कस्टम करके भी ऐड कर सकते हो। मान लो मैं चाह रही हूँ पूरा प्रॉफिट का रेंज है, बट जो 1000 से लेकर 2000 तक वाली रेंज है उसके अंदर मुझे बार चार्ट ही ऐड करना है फॉर XYZ रीजन, तो यहाँ पे जाके मिनिमम रेंज को भी ऐड कर सकती हूँ कस्टम में जाके, और मैक्सिमम रेंज को भी यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ कस्टम में जाके। और ना यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है जब तुम अप्लाई करते हो, मान लो अभी तो मैं इसको लोएस्ट वैल्यू कर देती हूँ। कस्टम में कंडीशन अब ना क्या कस्टम में जाएंगे तो कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। नहीं, कस्टम में जाओगे तुम नंबर लिख सकते हो कि तुम्हें किस नंबर से लेकर किस नंबर तक बार ऐड करना है। अब ना यहाँ पे एक ऑप्शन आता है किसका, पढ़ो। अगर मैंने यहाँ पे टिक करा और फिर ओके करा तो इसकी वैल्यूज गायब हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, सिर्फ बार शो कर रहा है। तो जहाँ प्रॉफिट है वहां ग्रीन कलर, जहाँ लॉस है वहां पे रेड कलर। और मार्जिन के हिसाब से तुम पहचान सकते हो जहाँ ज्यादा प्रॉफिट है जहाँ कम प्रॉफिट है। अगर मैं कंट्रोल Z करूंगी तो मेरी जो वैल्यूज थी वो वापस यहाँ पे आ जाएंगी। और इसमें ना एक और ऑप्शन था, हमने मिस कर दिया गलती से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जब तुम डेटा बार ऑप्शन में जाते हो तो यहाँ पे ना ऑप्शन आता है अप्लाइज टू वैल्यू ओनली। अगर तुम सिर्फ वैल्यू ओनली में करोगे तो वैल्यूज पे अप्लाई करेगा। अगर तुम यहाँ पे जाके क्या करोगे, वैल्यू एंड टोटल, तो जो वैल्यूज लिखी है उन पे भी काम करेगा, नीचे जो टोटल लिखा आता है उस पे भी काम करेगा। और यहाँ पे अगर तुम सिर्फ टोटल ओनली करोगे तो यहाँ पे तुम सिर्फ टोटल ओनली पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो, मतलब दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्लियर है, कोई इश्यूज के अंदर क्या? हाँ वैल्यूज ये वाला इसको टोटल बोलते हैं। अच्छा हाँ, अभी मेरा फर्नीचर वगैरह है। अब मान लो मैंने क्या करा, ये मेरे कॉलम्स यहाँ पे आए। अब मैंने बोला यार ये डेटा तो ठीक है, मैं क्या करते एक बार थोड़ा सब टोटल कॉन्सेप्ट भी तुमको समझाती हूँ। तो उसके लिए मैं टेबल से कहाँ जंप कर जाती हूँ, मैट्रिक्स में। तो ये क्या था हमारा टेबल, लेट्स जंप टू अ मैट्रिक्स। मान लो मैं यहाँ पे गई और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, मैट्रिक्स। नाम रखने के लिए मैं जस्ट डबल क्लिक कर रही हूँ एंड देन मैं उसका नाम रख पा रही हूँ। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स पे काम करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ऑन करा, ये हमारी मैट्रिक्स यहाँ पे आ चुकी है। अब मुझे इस मैट्रिक्स से कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखनी है। मैंने मैट्रिक्स में क्या कॉन्सेप्ट दिया था, यहाँ पे एक कैटेगरी होती है और एक सब कैटेगरी होती है। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रोडक्ट कैटेगरी को डाल दिया कहाँ पे, रो में। तो रो में क्या लिखी आगे सारी की सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे जाके क्या किया, रीजन को कहाँ पे डाल दिया, कॉलम में। तो यहाँ पे क्या लिखे आगे सबके रीजन। तो जैसे एक्सेल में नहीं लिखा था यहाँ पे रोज एंड यहाँ पे कॉलम्स, तो सिंपली यहाँ पे रोज लिखी आगे सारी, यहाँ पे सारे के सारे कॉलम्स लिखे आगे। अब मान लो मुझे इसके अंदर क्वांटिटी या प्रॉफिट फिलअप करना है। प्रॉफिट को ले जाके मैंने कहाँ डाल दिया, एक सेकेंड, प्रॉफिट को ले जाके मैंने कहाँ पे डाल दिया, वैल्यूज में। तो बीच में इनकी क्या फिलअप हो गए, प्रॉफिट फिलअप हो गए। अब यहाँ पे जो ये वैल्यूज है इन्हें क्या बोलते हैं, वैल्यू। और जो ये वाला कॉलम है और जो ये वाली रो है इसे क्या बोलते हैं, टोटल। अब यार इसके अंदर ना कुछ ऑप्शंस होते हैं, ध्यान से देखना कि अगर तुम अब यहाँ पे क्या है, तुम ईस्ट नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग में फिक्स नहीं कर सकते। यहाँ पे तुम सिर्फ प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से ही पूरे कॉलम को सॉर्ट कर सकते हो। अब यार ये मैंने मैट्रिक्स तो ऐड कर दिया। अब जो मैंने मैट्रिक्स ऐड करा है, इस मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं क्या करूँ, रीजन को उठा के रो में डाल दूं तो क्या होगा। तो अगर तुमने रीजन को रो में उठा के डाला तो यहाँ पे एक ड्रिल क्रिएट होगी। ड्रिल कैसे क्रिएट हुई, अब अगर तुम क्लोथिंग में जाओगे तो उसके अंदर ईस्ट नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट का बता रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे तो उसके अंदर ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट का बता रहा है। फर्नीचर में जाओगे तो उसके भी ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट का बता रहा है। ग्रोसरी में जाओगे तो उसके अंदर भी ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट का बता रहा है। मीन्स यहाँ पे जो ये वाला टोटल लिखे है ना, दिस वन, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसे क्या कहते हैं, सब टोटल कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, टोटल कहते हैं। तो मतलब तुम चाहो तो चीजों को ऐसे भी शो कर सकते हो और चाहो तो रीजन को उठा के कॉलम्स के अंदर भी ड्रैग कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। मान लो मैंने रीजन को यहाँ डाल दिया और कुछ यहाँ पे कैटेगरी है, कुछ और सिटी है फॉर एग्जांपल, सिटी को डाल दिया कहाँ पे, कॉलम्स में। तो अब ये देखो हर कॉलम वाइज मेरे को इन्फॉर्मेशन देगा, ध्यान से देखना। अभी मेरे को टोटल बता रहे हैं कि भाई क्लोथिंग का ऑस्ट्रेलिया में इतना सेल जा रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लस ऐड करा, अब मुझे क्लोथिंग में ईस्ट के ऑस्ट्रेलिया में इतना जा रहा है, नॉर्थ के ऑस्ट्रेलिया में इतना जा रहा है, नॉर्थ के दिल्ली में इतना जा रहा है, वेस्ट के दिल्ली में इतना जा रहा है। क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बताएगा, फर्नीचर का भी बताएगा और ग्रोसरी का भी बताएगा। तो जरूरी नहीं है मैट्रिक्स में तुम सिर्फ 2 कैटेगरी डालो, मैट्रिक्स में 2 से ज्यादा कैटेगरीज को भी ऐड कर सकते हो। अगर तो उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले को रो में डालो
दूसरे वाले को कॉलम डालो, उसके बाद अगर कोई तीसरी चौथी सब कैटेगरीज आ रही है उसको तुम रोज के अंदर ऐड कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो कुछ इश्यू आना चाहिए, बहुत ही आसान सी चीज थी। अब यार ये काम तो मैंने करा, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूँ, फिलहाल सिटीज को हटा रही हूँ, रीजन को उठा के यहाँ पे वापस डाल देती हूँ। तो ये काम मैंने यहाँ पे करा था। अब यार ये काम जब मैंने करा था ना, तो यहाँ पे हम फिर से जाते हैं। अब यहाँ पे जब तुमने गए, अब यहाँ पे एक वैल्यू थी, ध्यान देखना, यहाँ पे एक ऑप्शन था किसका, वैल्यूज का। वैल्यूज में मैंने प्रॉफिट डाला था। यहाँ पे भी तुम प्लस करते हो, किसमें जाते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शंस दिखा रहे हैं जो वहां दिखा रहे थे। अब एक ऑप्शन था जो मैं वहां नहीं डिस्कस कर पाई थी, दैट वाज आइकन्स। तो एक बार मैं आइकन्स को भी डिस्कस कर लेती हूँ। आइकन्स आर सेम एज बैकग्राउंड कलर, बट बैकग्राउंड कलर क्या करता है, पूरे सेल के सेल को कलर कर देता है, बट आइकन क्या करता है, पूरे सेल को कलर नहीं करता। पूरे सेल में जो तुमने पूरे सेल की जगह कॉर्नर में एक आइकन या थीम ऐड कर देता है तुम्हारे हिसाब से। मान लो यहाँ पे लिखा है कि भाई अगर जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है और 33 से कम है तो रेड कलर का आइकन डाल दो, अगर 33 से ज्यादा है और 67 से कम है तो येलो आइकन डाल दो। यहाँ इन लोगों ने सैंपल दे रखा है ताकि तुम सीख सको। तुम चाहो तो यहाँ से स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो और उस स्टाइलिंग के हिसाब से कलर ऐड कर सकते हो। मान लो मैंने स्टाइलिंग ऐड कर दी है वाली, एक बार थीम चेक कर लेते जाके। सेल्स कहाँ से कहाँ तक है देखना, मिनिमम सेल्स कितनी है, परसेंटेज का, हाँ वो परसेंटेज का था, बट यहाँ पे परसेंटेज थी नहीं, यहाँ पे भी नंबर चेंज करेंगे, वैल्यू देखने आई हूँ मैं। वैल्यू कितनी सबसे छोटी है यहाँ पे, 12,000। एंड सबसे बड़ी कौन सी है, 89 नहीं है ना, 97 है ना, या तो 12,000 ना। तो हम क्या करते हैं, हर 30,000 पे कंडीशन लगा देते हैं, हर 30,000 पे अपने हिसाब से कंडीशन लगा देते हैं। तो वैल्यूज में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आइकन्स में जाएंगे और क्या कहेंगे, यहाँ पे जाके लिखेंगे अगर जो वैल्यूज है वो बड़ी हैं किससे, 10,000 से, यहाँ पे क्या लिख देंगे, नंबर। और अगर वैल्यू छोटी है किससे, 30, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, नंबर कर देंगे और यहाँ पे थीम सिलेक्ट कर देते हैं, कौन सा वाला जो सिलेक्ट करती है वाला। तो ये कलर कर दो, सीरियसली यही होना था हमारे साथ। चलो, और अगर वैल्यू यहाँ पे 30 है तो कौन सा कलर कर दो, ये कर दो। सिंपली अगर जो वैल्यू है 30 की जगह क्या करेंगे, यहाँ पे 30 लिखेंगे, नंबर कर देंगे और यहाँ पे कर देते 60, ये कर देंगे। और अगर वैल्यू है 60, यहाँ पे कर देंगे नंबर और यहाँ पे वैल्यू है 1 लाख कर दूं, एंड यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नंबर कर दिया। और जैसे ही ओके करा तो इसने उसके हिसाब से पूरे थीम में कलर दे दिया। तो जो वैल्यू फर्स्ट रेंज में आ रही थी उसको रेड आइकन दिया, जो सेकंड में आ रही थी उसको येलो आइकन दिया, और जो हाई रेंज में आ रही थी उसको ग्रीन आइकन दिया। तो तुम आइकन्स भी ऐड कर सकते हो, जो भी तुम्हें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डैशबोर्ड पर अच्छा लगे तुम वो चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जनरली केपीआई को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। केपीआई होता है हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जब उन पर कल हम काम करेंगे तो उसको हम इसको ऐड करना यूज करेंगे। बट हाँ ये ऑप्शन है, हाँ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, केपीआई के अंदर ही हम आइकन्स वगैरह ऐड करते हैं जनरली, वरना हाँ यहाँ पे ऐड यूज करते हैं जनरली। एक्सेल में तो ये ऑप्शन बहुत सारे थे, इतना यूज नहीं होते थे, यहाँ पे तो हम उनको हल्का फुल्का यूज करने वाले भी हैं। डन, ये ऑप्शन हो गया। अब ना यार इस ऑप्शन के बाद ना मैं क्या करूंगी, देखो तुम लोगों ने कल का होमवर्क तो नहीं करा, कितना करा, हाँ मैथ प्लस 3 बार में लगे, लेकिन होमवर्क तुमने नहीं करा। देखो यार अगर तुम लोग कल होमवर्क करके नहीं लाए, देर से रेयर चांस कि मैं तुम लोग को क्लास में एंटर करने दूं। होमवर्क मुझे चाहिए, डाउट है कुछ नहीं बन रहा मार्क कर लो। क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स है, 2 नहीं बन रहे 3 तो बना के लाओ, बाकी 2 तो मैं बताऊंगी, बट होमवर्क करके तो लाओ कम से कम। तो अगर तुम ऐसे करोगे वो बहुत ज्यादा बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। और पावर भी ऐसा काम है, देख के बहुत आसान लगता है बट जब करोगे तभी उंगलियां बैठेगी। बिकॉज इंटरव्यू में तुम्हें सब कुछ आ रहा होगा बट तुम्हें इंटरव्यू के सामने ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि इसका कलर कैसे चेंज करना है। वहां पर तुम पैनिक पे ढूंढ रहे होगे। तो जब तक तुम काम नहीं करोगे ये चीज हाथ में बैठने वाला नहीं है। तो काम तो तुमको करना पड़ेगा। क्लियर है? एक आध चार्ट और बताऊंगी मैं तुम लोग को, थोड़ा सा मेरे को देखना दो डेटा सेट के अंदर वैसे है। तो क्वेश्चंस हैं मैंने सारे बता दिए हैं, ट्राई करना। 35 क्वेश्चन है मिनिमम, अगर ढंग से देखो तो 2.5 से 3 घंटा लगेगा ये काम करने में बस।
2.5 से 3 घंटे तुम डेडिकेटली बैठ के तुमने काम कर लेना है और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। और एक सेकेंड मुझे बड़े क्या उसी दिन सैटरडे संडे और तुम लोग आज क्या चल रहा है? 7 दिन हो गए और कोई करके नहीं लाया। किसी लोगों ने आधे करे, किसी ने 15-16 करे, कंप्लीट किसी का नहीं हुआ। और इतनी बहुत पुअर परफॉर्मेंस है बिकॉज जनरली कैंडिडेट्स ऐसे नहीं करते हैं, वो कर लेते हैं। और बस 7 दिन थे, तुम 7 दिन में नहीं कर पाए। रेगुलर बैच में तुम क्या करते हैं? या अब अगर तुम विजुअलाइजेशन में जाओगे, सुने यार यहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग विजुअलाइजेशन है, इसका मैं तुम्हें नाम बताना चाहूंगी। चलो मैं तुमको थोड़ा जूम करती हूँ, ये चार्ट दिख रहे तुम लोग को? अच्छा, इस चार्ट में तुमको पता है ट्री मैप किसको बोलते हैं? एनीवन? वो ट्री चार्ट था क्या? इधर बताओ कौन से रो में ट्री मैप? 4th रो में, लास्ट थर्ड में, दैट इज ट्री मैप। हाँ ये दिख रही है, ये दिस इज कॉल्ड ट्री मैप। ओके, फनल चार्ट बताया था मैंने, ट्री मैप बताते देखो पहले। ट्री मैप बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। यस, काम तुमने सही बोला, काम इसका हायरार्की करना है, बट ये अब बॉक्सेस के हिसाब से शो करता है। मान लो मैंने क्या बोला, मुझको रीजन वाइज प्रॉफिट जानना है, सो ये क्या करेगा, जिस रीजन में ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा उसको बिगर बॉक्स देगा, जिस रीजन में उससे कम प्रॉफिट हुआ होगा उसको थोड़ा स्मॉल बॉक्स देगा, जिस रीजन में और कम प्रॉफिट हुआ होगा उसको और स्मॉल बॉक्स देगा, और जिस रीजन में सबसे कम प्रॉफिट हुआ होगा उसको सबसे स्मॉल बॉक्स देगा। मीन्स पाई चार्ट की तरह देगा, बट पाई चार्ट सर्कुलर में होता है और ये स्क्वायर शेप में होता है। नहीं, बट इसका ट्री मैप है बिकॉज इसे ट्री में नहीं तो हायरार्की, इसके अंदर जाके ये, इसके अंदर जाके ये, इसके अंदर जाके ये, तो ये वैसे शो करेगा। मैं देखते बना के तुम्हें तब ज्यादा बेटर समझ आएगा। चलो अब मैंने क्या करा, ट्री मैप में गई, अब कैटेगरीज मांग रहा है, तो कैटेगरी में मैंने क्या डाल दी, प्रोडक्ट की कैटेगरीज ली, या उससे ज्यादा वाले कुछ है? चलो मैंने सिटीज को लेके डाल दिया कैटेगरी के अंदर। ओके, अब कैटेगरी में बोल रहा है भाई कैटेगरी में क्या वैल्यू शो करनी है, मैंने बोला कैटेगरी में शो करना है सेल्स अमाउंट का है, सेल्स अमाउंट। तो अब ये मुझे कैटेगरी वाइज अब देखना, जिस कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेल्स अमाउंट था उसको सबसे ज्यादा सेल्स दी, फिर उसको उसके बाद कम वाले को, उसके बाद सबसे कम वाले को, फिर जो बाकी बच्चे हुए थे उसको अगले सेगमेंट में डाला, फिर उससे छोटे वाले को सबसे एंड में डाला। फिबोनाची सीरीज देखी है, सर्कल में जाती है, वैसे बड़े बॉक्स, फिर छोटा बॉक्स, फिर और छोटा बॉक्स, छोटा बॉक्स, छोटा बॉक्स, ऐसे सर्कल क्रिएट करता है। फिबोनाची सीरीज पता है ना? नहीं पता? अरे ये नेचर में हर जगह दिखते हैं, तो स्कूल का कॉन्सेप्ट है, स्कूल में नहीं पढ़ा है फिबोनाची सीरीज? जहां पे भी सर्कुलर शेप बनता है, मतलब दो छोटी छोटी चीजों को मिला के बड़ा बड़ा बनता है। क्या? लास्ट 2 डिजिट को ऐड करके फर्स्ट डिजिट बनती है, तो वैसे ही है कि भाई बैंगलोर मुंबई को देख के दिल्ली का स्पेस आ गया, फिर मुंबई दिल्ली को देख के ऑस्टिन का लोकेशन बन गया, दिल्ली एंड ऑस्टिन को ऐड करके लॉस एंजलिस का बॉक्स बन गया, तो एरिया ऐड करके एरिया। बिकॉज मैंने डाला तो है वैल्यूज में सम ऑफ सेल्स अमाउंट। हाँ सिटी वाइज मैंने सिटी भी डाली है, देखो डन। अगर सिटी नहीं डालोगे, सिटी की जगह तो मैं अगर रीजन वाइज चाहिए, यहाँ पे तुम रीजन डाल दो, सिटी हटा दो, रीजन डाल दो, रीजन वाइज आएगा। तो सबसे कम नॉर्थ में था, फिर साउथ में बढ़ा, फिर ईस्ट में गया, फिर वेस्ट में गया। वेस्ट से बड़ा कुछ हो तो उसको बड़ा बॉक्स यहाँ देता, अगर उससे भी कुछ बड़ा हो तो उसको बड़ा बॉक्स यहाँ देता, उससे कुछ बड़ा हो तो उसको एक और बड़ा बॉक्स यहाँ देता। कुछ ज्यादा फील्ड वाली कैटेगरीज है कि हमारे पास, तो मैं ज्यादा बेटर समझ आएगा वाला चार्ट। क्या मल्टीपल डेटा नहीं, एक ही कैटेगरी पे काम करता है, मल्टीपल डालोगे तो ओवरलैप कर जाएगा, जो सबसे पहले डाला होगा वही शो करेगा। कोई मल्टीपल कैटेगरी वाला बताना यहाँ पे है तो देखने देते हैं, रुको। कैश यूपीआई नहीं तो देखिए इसका है, इसके अंदर क्या है, न्यू रिटर्निंग मेल फीमेल। सिटी तो बनाई था ना, मतलब हाँ इतना ही है, बड़ा डेटा है नहीं। अगर तुम 10-12 फील्ड्स वाला देखोगे तभी चार्ट बेटर समझ आएगा। अब तुम्हारे पास कोई डेटा सेट हो तो उस पर ट्राई करके देखना। क्या
हाँ, सब कैटेगरी कितनी है, उसमें भी 4 ही है, ज्यादा नहीं है, ये वाली ना, सब कैटेगरी में भी 4 ही है, ज्यादा नहीं है। यहाँ पे चेयर है सबसे बड़ा, चेयर है, फिर चेयर से शर्ट बनाया, फिर शर्ट के बाद मोबाइल, मोबाइल के बाद स्नैक्स, स्नैक के बाद लैपटॉप। तो ये ऐसे सारे बॉक्स दे रहा है, क्लियर है। ये ट्री मैप बोलते हैं। अब ट्री मैप से जैसा ही एक और चार्ट है हमारे पास, विच इज कॉल्ड फनल चार्ट। फनल चार्ट भी यही करता है, जो बड़ी वैल्यू है उसको बड़ा बॉक्स, जो छोटी वैल्यू है वहां पे बॉक्स का साइज छोटा कर देता है। तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिए, सब कैटेगरीज डाल दी, और वैल्यू में मैंने क्या डाल दिए, प्रॉफिट डाल दिए। तो जिस कैटेगरी में ज्यादा प्रॉफिट है उसका स्लैब बड़ा है, जिसमें कम प्रॉफिट है वहां पे स्लैब का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। जहां कम प्रॉफिट है वहां पे स्लैब का साइज और छोटा हो गया, जहां और कम है वहां और छोटा हुआ, फिर एंड में और छोटा हुआ। तो ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे प्रॉफिट कम हो रहा है स्लैब का साइज छोटा कर रहा है। अब इस चार्ट का नाम फनल क्यों है, बिकॉज इसका शेप फनल वाला है। फनल वो होता है, अगर तुम लोगों ने केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो कॉनिकल शेप यूज कर रहे हैं उसको फनल बोलते थे। सो दिस शेप इज कॉल्ड फनल शेप, इसी से फनल चार्ट बोलते हैं। लैडर नहीं बोलेंगे, फनल बोलेंगे। ओके, क्लियर है। तो दोनों का सेम काम है, अपने भावनाओं के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम यूज कर सकते हो। ओके, 7-8 कैटेगरी 9-10 कैटेगरी तक है, तो ये दोनों चार्ट यूज हो सकते हैं। यस, ये वाला दिस वन। अब इसके बाद ना एक चार्ट आता है तुम्हारा, विच इज कॉल्ड वाटरफॉल चार्ट। अब वाटरफॉल चार्ट ऐसे चार्ट है जो तुम्हें पॉजिटिव वैल्यूज भी शो करता है और नेगेटिव वैल्यूज भी शो करता है। स्टॉक मार्केट देखा है, स्टॉक मार्केट के जो चार्ट्स नहीं दिखते हैं, तो मैंने ट्रेडिंग की है नहीं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट कभी ना कभी तुमने स्टॉक मार्केट की एक आध इमेजेस देखी होंगी, जहां पे अगर स्टॉक के प्राइस ऊपर जाते हैं तो ग्रीन कलर ऊपर में लेके जाते हैं, अगर स्टॉक के प्राइस कम होते हैं तो रेड कलर में नीचे आते हैं। तो ये ग्रीन रेड देखा है ना स्टॉक मार्केट की इमेजेस। तो वाटरफॉल चार्ट भी हमारा कुछ ऐसा ही है। हाउ वाटरफॉल चार्ट वर्क्स इज लाइक, एक सेकेंड इसको मैं मूव कर देती हूँ यहाँ पे, या अब वाटरफॉल चार्ट हमारा कैसे काम करता है, एक सेकेंड, या अब ये क्या करेगा हमारे पास, मान लो मैंने यहाँ पे कैटेगरी में ले जाके क्या डाल दिया, प्रोडक्ट कैटेगरी को मैंने किसमें डाल दिया, कैटेगरी में। अब मैंने बोला ये कैटेगरी वाइज मेरे को प्रॉफिट चाहिए। सो मान लो मैंने क्या करा, कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रॉफिट को यहाँ डाल दिया ब्रेकडाउन में। तो नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, वैल्यूज का ऑप्शन आ गया, प्रॉफिट डाल दिया हमने वाई एक्सिस में। सो अब ये दिखा रहा है, अब यहाँ पे ना कोई सेल्स में लॉस नहीं हो रहा था, तो पहले से देखा है क्लोथिंग में इतनी सेल्स आई, फिर ग्रोसरी में इतनी गई, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी गई, फर्नीचर में इतनी गई, और एंड वाली टोटल बता रही है। बट यही अगर किसी में प्रॉफिट हुआ होता और किसी में लॉस हुआ होता, तो वो चीज ऊपर रेड की जगह किस में चली जाती, नीचे ग्रीन में चली जाती। जैसे मैं सम की जगह किस में, यहाँ पे तो सम का ऑप्शन है, मान लो मिनिमम में चली गई, तो सम में क्या दिखा रहा है, लॉस दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना लॉस हुआ, फिर फर्नीचर में इतना लॉस हुआ, ग्रोसरी में इतना लॉस हुआ, क्लोथिंग में इतना लॉस हुआ। तो अगर फ्यूचर में कोई टोटल वैल्यूज पॉजिटिव में होंगी, कुछ वैल्यूज नेगेटिव में होंगी, तो जो वैल्यू पॉजिटिव में होंगी उनको ये प्लस में दिखाएगा, और जो नेगेटिव में होंगी उनको वो ये लेस में दिखाएगा। तो ये वाटरफॉल चार्ट होता है। यही है, स्टार्ट हो रही है 5 मिनट में, 11 बजे होगी 5 मिनट में। कौन सा वाला सर, एक्सेल कौन सा, पुराना कि नया? चेंज हो गया ना। हाँ, मतलब मैं नया बैच स्टार्ट करूंगी आज मैं, मतलब आपने से पहली क्लास से बेसिक से वो होगा। एंड जो पुराने बच्चे थे उनका बैच का टाइम दिया मैंने 12:30 बजे। किसी का मैसेज आया मुझसे पूछता हूं उससे। नहीं, मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड कर रही हूँ, आप मुझे हाई भेज दो, मेरे को समझ नहीं आपको किस पे टेक्स्ट डालना है, मैं टाइम टेबल भेज रही हूँ, उससे समझ जाएगा कब कनेक्ट करना है। ठीक है, मुझे हाई भेजो, मैं भेज दिया आपको। देखो, ठीक है, जो नया बैच है 11 बजे का जाएगा, फिर जो प्रोजेक्ट है ना जो 12:30 बजे लिखा है मैंने, उसमें पुराने एक्सेल वाले बच्चे आएंगे जिनका एक्सेल चल रहा था ना, अब उनके यहाँ से प्रोजेक्ट कंटिन्यू होंगे। तो अगर वो पुराना बच्चा, उसको 12:30 बजे कनेक्ट करना है, बता दो। या डन, कोई इश्यू इसके अंदर? ये चार्ट हो गए तुम्हारे। अब इस चार्ट के बाद ये चार्ट हुआ, ये केपीआई के अंदर करेंगे। ये चार्ट तो हमें पता होंगे ना, आई डोंट थिंक सो मुझे बताने की रिक्वायरमेंट है, या है? नहीं है, मुझे आई डोंट थिंक सो है। अगर मैंने जेंडर को यहाँ डाल दिया किसके अंदर, मान लो मैं यहाँ पे गई, जेंडर को डाल दिया मैंने किसके अंदर, लेजेंड के अंदर, और सेल्स अमाउंट को डाल दिया मैंने किसके अंदर, वैल्यूज के अंदर, तो जेंडर वाइज मेरे को सेल्स अमाउंट बता देगा।
इसे कौन सा चार्ट बोलते हैं? पाई चार्ट। और जैसे इसके अंदर तुम डोनट पे जाते हो, अंदर वाला एरिया क्या हो जाता है? हॉलो हो जाता है। दोनों सेम है। जनरली इसको हम देखते हैं कंपैरिजन के लिए, इसको हम देखते हैं प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, तुम्हें प्रोग्रेस देखना, सेगमेंटेशन ही है मेनली, कुछ डिफरेंस नहीं है। तुम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ऐड कर सकते हो। दोनों चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल। दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट, दिस इज कॉल्ड डोनट चार्ट। अब यार ये सारे चार्ट तो हो गए। अब ना हमारे बात क्या, जितने भी बेसिक चार्ट थे ना जिनमें कोई एनिमेशन नहीं था, वो चार्ट हमने क्या कर लिए हैं? कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आज 10 क्वेश्चन और ऐड करूंगी उस शीट के अंदर, बिकॉज ये चार्ट भी प्रैक्टिस करने हैं। तुम्हें ये काम करना है, क्वेश्चंस करने हैं, बैठना है, पूरा दिन का समय है तुम्हारे पास, तुम्हें चीज बनानी है। ये चीज जब बन जाएगी, कल मैं क्या करवाने वाली हूँ, कल हम मेनली क्या करेंगे, केपीआई पे फोकस करेंगे, और जितने भी एनिमेशन वाले चार्ट्स हैं उनको हम कल कंप्लीट करेंगे। कल पावर BI की क्लास लंबी होगी, कल मैं शेड्यूल चेंज कर लूंगी, अभी मैं भेज दूंगी 1 घंटे के अंदर। तो कल पावर BI की क्लास लंबी जाने वाली है, बट ये काम तुमको करके लाना पड़ेगा। अगर ये काम करके नहीं लाए, मैं क्लास में एंटर करने नहीं दूंगी। मैंने पहले क्लियरली बोल दिया। आज ही करना, आराम से बैठ के करना, घर पे बैठ के हो जाए, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अगर लैपटॉप तुम्हारे पास नहीं है तो यहाँ पे लैपटॉप ले लो, रूम के कोने में बैठ के करते रहना। ये यहाँ पे 6 बजे तक सिस्टम ये खुला रहता है, शायद 6-7 बजे तक खुला रहता है, तुम बैठ के कर सकते हो। और लैपटॉप है तो घर पे कर लेना, मुझे कोई इशू नहीं है। डन, चलो इसको तो मैं सेव कर देती हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं पावर BI सेशन को स्टॉप कर रही हूँ। मुझे बहुत चीजें सिखानी थी, बट तुम लोगों ने होमवर्क ही नहीं। हाँ, यहाँ मैं शेयर कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है, इसको मैं सेव कर देती हूँ। सेशन 4 है ना आज? सेशन 4 क्या डेट है आज? 20 दिसंबर। सेशन 4 20 दिसंबर डॉक्यूमेंट्स में है। इसको सेव कर देती हूँ मैं। डेस्कटॉप पे सेशन 4 डन, सेव हो गया। और ये मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हारे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। और इसके साथ जो बाकी 12 क्वेश्चन है मैं वो भी शेयर कर रही हूँ। अभी 2 मिनट में एक्सेल का एक नया बैच स्टार्ट होगा। जिनको बेसिक्स एक्सेल है जिनका, वो कनेक्ट करेंगे। बाकी जिनका पुराना बैच है वो लोग करेंगे कनेक्ट 12:30 बजे। उनकी पुरानी एक्सेल थी वो कंटिन्यू होगी। यस, आज ही हुई है। शेयर कर रही हूँ।